इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। आपको इंट्रोड्यूस या फिर हिंदी लैंग्वेज में किए या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, को एक प्रॉपर वे में बोलना। जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दो, कहीं भी दो, एक प्रॉपर वे में बोलना। एंड साथ ही साथ बोलने का एक टोन अच्छा होना चाहिए। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हेलो कैडेट्स, जय हिंद टू एवरीवन, यूर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। आज के वीडियो में हम लोग एनसीसी एंट्रेंस एग्जाम के बाद हम लोग देखेंगे एनसीसी भर्ती परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या लेटेस्ट क्वेश्चन 2023 में पूछे जाएंगे एंड उनको कैसे अप्रोच करना, कैसे आंसर देना, ये सारे आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा एनसीसी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर देखें। उस वीडियो से आपका एंट्रेंस एग्जाम को लेकर सारा डर खत्म हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आपके इंटरव्यू में जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो होगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या फिर आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। जब ये क्वेश्चन आपको मिले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस या फिर हिंदी लैंग्वेज में किए या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप अपने बारे में बता सकते हो, उस लैंग्वेज में आपको बोलना है। आधा हिंदी आधा इंग्लिश नहीं बोलना, या तो पूरा हिंदी बोली या फिर पूरा इंग्लिश। रिमेंबर दिस थिंग, बिकॉज बहुत कैडेट इसको गलती करते हैं। नेक्स्ट, आपको एक प्रॉपर वे में बोलना। जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दो, कहीं भी दो, एक प्रॉपर वे में बोलना। एंड साथ ही साथ बोलने का एक टोन अच्छा होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं बोलना कि मेरा नाम सचिन है, मैं 18 साल का हूँ, मैं आपके कॉलेज में एनसीसी करना चाहता हूँ, मुझे एनसीसी बहुत अच्छा लगता है, एनसीसी का ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने अपने दोस्त को देखा इसीलिए मैं भी एनसीसी ज्वाइन करना चाहता हूँ। इस तरह से एकदम गवार जैसे टोन में प्लस ऐसा नहीं बोलना है, आपको एक सिस्टमेटिक वे में बोलना है। एंड रिमेंबर, क्यों बोलना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब जानते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही इंट्रोडक्शन होगा, उसमें जैसा आप अपना इंप्रेशन दे पाओगे अपने इंटरव्यूअर को, उनके सामने जैसा आप अपना इंप्रेशन बना पाओगे, वो आपका पूरा इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि मुझे अभी भी याद है मेरे टाइम जब मैंने अपने जूनियर लोगों का इंटरव्यू लिया था ड्यूरिंग द एनसीसी भर्ती टाइम, उस समय के कुछ कैडेट जिनका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा था, उनका नाम और उनके क्या क्या आंसर था अभी भी मुझे याद है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपना जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसको ट्राई कीजिए, आप जितना अच्छा कर सके। अब हिंदी में या तो हिंदी में बोलिए या फिर इंग्लिश में तो इंग्लिश में। इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकंड फेवरेट क्वेश्चन होता है इंटरव्यू लोगों का, वो पूछते हैं व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एनसीसी, आप एनसीसी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। ये उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है ड्यूरिंग इंटरव्यू। ओके, तो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में सेम आंसर नहीं देना है। सेम आंसर यानी कि बहुत सारे कैडेट सेम आंसर देते हैं, देश की रक्षा करना है, वर्दी अच्छी लगती है एंड रिस्पेक्ट मिलता है, ये सब मिलता है, या फिर इसके भी अलावा कुछ और सेम आंसर होते हैं जो हर एक कैडेट रिपीट करते हैं। सो इस तरह का आंसर नहीं देना। अगर इस तरह का दोगे तो वेरी फ्यू चांस होगा आपका सिलेक्शन का। आपको अपना एक यूनिक एंड जेन्युइन सा आंसर देना है जिससे कि आपके इंटरव्यूअर एग्री हो आपके आंसर के साथ। एंड इस वीडियो का लाइक टारगेट है 20। अगर हम लोग 20 के लाइक टारगेट को पहुंचते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे अपना इंट्रोडक्शन दे, प्लस इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आंसर दे। मैं अपना आंसर दूंगा, आप लोग ट्राई कीजिए अपना आंसर खुद से ढूंढने का, जिससे आपको अच्छा होगा बोलने में। ओके, नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन। एनसीसी को हम लोग सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस से भी जानते हैं, क्योंकि आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप एक आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स के ही पार्ट बनोगे। सो इसीलिए आपसे डिफेंस से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। उससे क्या क्या पूछा जा सकता है, आपको डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में पूछा जाए, एक और दो मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री कौन है, श्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आप तो यहीं जाओगे ना, सो आपको इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़ना, बस इसके इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, उस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट वेपन्स, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में लाइक जो इंपॉर्टेंट वेपन्स होते हैं ये सब आपको पढ़ना है एंड 4-5 को याद रखना ही है। ओके, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट वॉर्स आफ्टर 1947, स्वतंत्रता के बाद जो जो इंपॉर्टेंट वॉर्स हुआ पाकिस्तान के साथ या फिर चाइना के साथ, वो आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट, चीफ ऑफ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सब आपको याद करना है। ये तो इसी में आ गया हिस्ट्री ऑफ आर्मी में ही, एंड चीफ ऑफ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी याद करना।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एनसीसी रिलेटेड क्वेश्चन। ये तो हो नहीं सकता, आप जहाँ जाए उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा ना जाए, तो आपको एनसीसी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी बहुत बेसिक किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, हिस्ट्री ऑफ एनसीसी से पूछे जाएंगे एंड ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनसीसी की स्थापना कब हुआ, एम ऑफ एनसीसी का एम क्या है, मोटो क्या है एनसीसी का, ये भी पढ़ लेना। यूनिटी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट, कितने डायरेक्टरेट हैं एनसीसी के अंदर में, ये सारे कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको याद कर लेना है। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं आपके इंटरव्यूअर, आपके सीनियर, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या पूछ सकते हैं रिसेंट में जो हुआ या फिर जो हो रहा। लाइक एन एग्जाम्पल के लिए चंद्रयान 3 के बारे में पूछा जा सकता है कि इसको किसने लॉन्च किया था, कहाँ से लॉन्च किया था, उसको इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इस तरह के क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, कुछ स्टैटिक जीके या फिर बोले तो वन लाइनर क्वेश्चन का भी आंसर मांगा जाता है आपसे, जैसे कि फर्स्ट पीएम कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रेजेंट में पीएम कौन है एंड प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है एंड एक्सेट्रा। ये मैंने कुछ कॉमन आंसर क्वेश्चन लिखे हूँ, आप इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है एनसीसी के दौरान, मैंने पूछा था एंड आपको भी मोस्ट प्रोबेबली ये पूछा जाए, क्या है, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, क्यों आपको सिलेक्ट करना चाहिए। डेफिनेटली मे बी मोस्ट प्रोबेबली ये आपको क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू। नेक्स्ट, हैव यू एवर डन एनी सोशल वर्क, क्या आपने कोई सोशल वर्क किया है अपने लाइफ में, क्योंकि एनसीसी क्या है उसमें आपको मैक्सिमम टाइम सोशल वर्क करना है। सो आपसे ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाए कि आपने कभी क्या सोशल वर्क कोई किया है। एंड बी प्रिपेयर फॉर दिस ऑल क्वेश्चन। आई होप you like this video and hit the like target of 20, so we will make a next video on NCC interview and to answer such kind of a question। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आंसर करें एंड इंटरव्यू में कैसे अपना इंट्रोडक्शन दे, इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।